हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 16 लेकर आए हैं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम कुछ प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, पर इसके पहले हम जान लें कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र वह यंत्र है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का या दूर स्थित वस्तुओं का पास में बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब अर्थात प्रवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र बड़ा प्रतिबिंब बनाता है या छोटा प्रतिबिंब बनाता है, या प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, यह निर्भर करता है विजुअल एंगल पर, यानी दर्शन कोण। जो वस्तु बड़े दर्शन कोण बनाएंगे हमारे आँख की रेटिना पर, वो वस्तुएं हमको बड़ी दिखाई पड़ती हैं, और जो वस्तुएं छोटे दर्शन कोण बनाती हैं वे छोटे आकार की दिखाई पड़ती हैं। तो आइए समझते हैं ये विजुअल एंगल क्या होता है। ठीक है, जैसे ये अगर आपका नेत्र है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, चलिए इसका हम नाम रख दे रहे हैं AB। तो ये ऑब्जेक्ट के दोनों एंडिंग पॉइंट को आप नेत्र पर मिलाइए, तो इनके बीच ये जो कोण बनेगा, ये कोण ही कहलाएगा दर्शन कोण। इसी को विजुअल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु के दोनों सिरों को या अंत्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर, आँख के पास आपस में मिलाने पर जो कोण बनता है, उस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। या किसी वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण को दर्शन कोण कहते हैं। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन, कोई भी वस्तु आँख पर जितना बड़ा कोण बनाएगी वो कोण ही दर्शन कोण होगा। लेकिन ये दर्शन कोण, हर वस्तु का दर्शन कोण कोई फिक्स नहीं होता है। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो वस्तु के आकार पर, और दूसरी चीज़ है वस्तु का नेत्र से दूरी पर। अर्थात अगर वस्तु छोटी है तो छोटा दर्शन कोण बनाएगी, और बड़ी है तो बड़ा दर्शन कोण बनाएगी। लेकिन उसकी नेत्र से दूरी पर भी डिपेंड करता है। अगर जो वस्तु पास में है वो बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, और वस्तु जो दूर है वो छोटा दर्शन कोण बनाएगी। यदि हम वस्तु को नेत्र के पास लाएंगे तो दर्शन कोण बढ़ेगा, अर्थात वस्तु का आकार हमको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और जब वस्तु को हम अपने नेत्र से दूर ले जाएंगे तो दर्शन कोण छोटा होता जाएगा, अर्थात वस्तु का आकार हमें घटता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात वस्तु का आकार छोटा या बड़ा ये किस पर निर्भर करता है? विजुअल एंगल पर। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक छोटी वस्तु है और एक बड़ी वस्तु है तो दोनों बराबर दर्शन कोण नहीं बना सकते, या छोटी वस्तु सदैव छोटा दर्शन कोण ही बनाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले वाली वस्तु के सापेक्ष एक दूसरी वस्तु ले लिया CD। अब इसके अगर हम दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये एंगल बनेगा जो कि पहले वाले एंगल से बड़ा है। तो छोटी वस्तु बड़ी वाली वस्तु से बड़ा दर्शन कोण बना दी। इसका कारण यह है कि यह नेत्र के अधिक समीप है, यानी पास में है। तो वस्तु जैसे जैसे पास में आएगी वैसे वैसे दर्शन कोण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे दर्शन कोण घटता जाएगा। लेकिन अगर वस्तुएं नेत्र से समान दूरी पर हैं तो जो वस्तु छोटी है उसका दर्शन कोण छोटा होगा, और जो वस्तु बड़ी है उसका दर्शन कोण बड़ा होगा। ठीक है, तो आप डिफिनेशन को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। किसी वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण को, किसी वस्तु द्वारा आँख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ये शॉर्टकट में इसकी डिफिनेशन है। हमारा तो मेन टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें विजुअल एंगल मालूम होना चाहिए। तो चलिए, तो आइए समझते हैं ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अब। ठीक है बच्चों, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया, वह यंत्र जो
अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का या दूर स्थित वस्तुओं का निकट में बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है या प्रवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, उसे प्रकाशिक यंत्र कहते हैं, उसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आज आपके सिलेबस में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, और भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपके सिलेबस में, पर कोविड-19 पीरियड में जो आपका सिलेबस है, जो 70% आपको केवल पढ़ना है, जिसमें 30% को लेस कर दिया गया है, तो उसमें सबसे पहला आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको सिर्फ दो ही आपके सिलेबस में हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ाने वाले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो वह प्रकाशिक यंत्र जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का, जो बहुत छोटी वस्तुओं हों, जिनको हम अपने खुली आंखों द्वारा न देख सकें, जैसे एक कोशिकीय जीव, ये अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएं हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। फिर से देखिए, वह प्रकाशिक यंत्र जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या यौगिक सूक्ष्मदर्शी अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना क्या होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये बना कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको इसमें क्या अरेंजमेंट करना होता है प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, और फिर ये किस तरह से वर्किंग है, इसकी वर्किंग रूल क्या है, ये वर्क किस तरह करता है, अर्थात हमको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, इसमें इमेज कैसे प्राप्त की जाती है। और लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। तो इतने सारे टॉपिक्स एक ही लेक्चर में तो संभव नहीं है, इसलिए हम एक दो लेक्चर में इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ाएंगे आपको कंस्ट्रक्शन, संरचना इसकी क्या होती है, ये किस प्रकार बनाया जाता है और इसमें क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है बच्चों, ये अभी मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ और आप हेडिंग बनाइए कंस्ट्रक्शन, संरचना। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके कंस्ट्रक्शन, संरचना में क्या होता है। ये बाहर से देखने में एक बेलनाकार पाइप जैसी दिखती है, जिसका एक सिरा पतला और एक सिरा मोटा होता है। और मैं यहाँ चित्र बना दे रहा हूँ, ये बाहर से देखने में आपको कुछ इस तरह दिखेगी, एक सिरा थोड़ा पतला और एक सिरा मोटा होता है। और इस पाइप के अंदर, इस बेलनाकार पाइप के भीतर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, दो उत्तल लेंस, एक कम फोकस दूरी का छोटा व मोटा लेंस लगा होता है। जो पहली वाले सिरे पर जो लेंस लगा होता है, ये छोटी फोकस दूरी या छोटे द्वारक का होता है, और यह मोटा लेंस होता है। इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की साइड में होता है, यानी इस साइड हम ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, और इसी के अक्ष में एक दूसरा अधिक फोकस दूरी का पतला व लंबा लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। वो इस पाइप के दूसरे किनारे पर लगा होता है। ठीक है, ये आई लेंस होता है, या नेत्रिका लेंस इसको कहते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक, और ये होता है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ये दोनों उत्तल लेंस होते हैं, जो एक ही पदार्थ के बने होते हैं। बस अंतर दोनों में इतना होता है कि ये वाला
पतला व मोटा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी छोटी होती है या छोटे द्वारक का होता है, और जो दूसरे किनारे पर लगा होता है, दूसरे सिरे पर लगा होता है, वो पतला व लंबा लेंस होता है और इसकी फोकस दूरी बड़ी होती है। इस साइड हम अपने नेत्र को रख करके वस्तु को देखते हैं, इसलिए इसका नाम आई लेंस या नेत्रिका लेंस रख दिया गया है। ये दोनों लेंसेस रैकेपिनियम द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें जो नेत्रिका लेंस है इसको दंतूर दंड चक्र द्वारा आगे अथवा पीछे खिसकाया भी जा सकता है। तो ये रहा इसका अरेंजमेंट कंस्ट्रक्शन, इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार फिर से आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी में एक बेलनाकार पाइप के अंदर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक बेलनाकार पाइप होती है जिसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक कम फोकस दूरी का छोटा व मोटा लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, एवं दूसरा अधिक फोकस दूरी का पतला व लंबा लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस को दंतूर दंड चक्र द्वारा आगे अथवा पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा माइक्रोस्कोप में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक बेलनाकार पाइप के अंदर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं जिनमें एक कम फोकस दूरी का छोटा व मोटा लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, एवं दूसरा अधिक फोकस दूरी का पतला व लंबा लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस को दंतूर दंड चक्र द्वारा आगे अथवा पीछे खिसकाया जा सकता है। तो वीडियो की स्पीड आप कम करके या वीडियो को पॉज कर करके मैं जो डिफिनेशन आपको जो कंस्ट्रक्शन इसका बता रहा हूँ उसे आप साथ में नोट करते चलें अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट अरेंजमेंट पहले देख लेते हैं। इसमें अरेंजमेंट कैसे करना होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए पहले हम नेत्रिका को पीछे खिसका कर इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि क्रॉस तार उसमें से स्पष्ट दिखाई दे। फिर वस्तु को ऑब्जेक्टिव लेंस अर्थात अभिदृश्यक लेंस के ठीक नीचे रख देते हैं एवं इसकी स्थिति इसके फोकस तथा अनंत के बीच हो, ये फोकस के अंदर ना हो ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो। ठीक, चलिए इसके बाद हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग किस प्रकार ये कार्य करता है। ठीक, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु को अभिदृश्यक लेंस की ओर एवं आँख को नेत्रिका लेंस की ओर रखते हैं। तत्पश्चात अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का बड़ा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है जो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लीजिए। सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा किसी वस्तु को देखने के लिए सर्वप्रथम वस्तु को अभिदृश्यक लेंस की ओर एवं नेत्र को नेत्रिका लेंस की ओर रखते हैं। तत्पश्चात अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का बड़ा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है एवं नेत्रिका लेंस को दंतूर चक्र द्वारा आगे अथवा पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि आभासी वस्तु A', B' नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो।
फिर से सुन लीजिए, दंतूर दंड चक्र द्वारा नेत्रिका लेंस को आगे अथवा पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के मुख्य फोकस या फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, जिससे नेत्रिका लेंस द्वारा वस्तु ए डैश बी डैश का आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, जो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर होता है और वस्तु ए बी के सापेक्ष उल्टा व बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये है इसकी वर्किंग। ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए एक बार। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी वस्तु का स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सबसे पहले नेत्रिका लेंस को पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि उसमें से क्रॉस तार स्पष्ट दिखता रहे। तत्पश्चात वस्तु ए बी को अभिदृश्यक लेंस के ठीक नीचे इस प्रकार रखते हैं कि वस्तु की दूरी अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी से अधिक हो, जिससे अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का बड़ा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तत्पश्चात पुनः नेत्रिका लेंस को दंतूर दंड चक्र द्वारा आगे अथवा पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो जाए, जिससे नेत्रिका लेंस द्वारा वस्तु ए डैश बी डैश का बड़ा सीधा व आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है एवं यह वस्तु के सापेक्ष बहुत बड़ा, उल्टा व स्पष्ट होता है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में बात करेंगे। तो आज वीडियो को पॉज कर करके ध्यानपूर्वक देख करके आप इसका नोट्स बनाते चलें साथ में। धन्यवाद।